हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी न्यू चैप्टर को, जिसमें हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन जानेंगे। तो ये वीडियो बेसिक्स होगा हमारा इलास्टिसिटी चैप्टर का, जिसके आगे हम और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि रिलेशन बिटवीन इलास्टिसिटी कांस्टेंट एंड हुक्स लॉ। और ये हमारा बीएससी फिजिक्स और जो 12th 11th साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए बेसिक होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जानेंगे इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी मीन्स होता है द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट ट्राइज टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यदि एक बॉडी हमारा दिया हुआ है जिसमें फोर्स दे रहे हैं, क्या फोर्स, ठीक है, तो अपना शेप क्या हो जाएगा, शेप में चेंजेस हो जाएगा, ठीक है, फोर्स देने के बाद। यदि फिर इस फोर्स को हम हटाते हैं, फोर्स को हटाने के बाद वो अपने फिर से उसी शेप में आ जाता है, तो वही हमारा क्या है, इलास्टिसिटी है। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है रबर बैंड। एक रबर बैंड लेते हैं, उसको दोनों तरफ से यदि हम खींचते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, लेकिन इसको वापस हम यदि छोड़ दें, ठीक है, इसे हम वापस छोड़ दें तो वापस अपने क्या इसी साइज में हो जाएगा। तो ये क्या इलास्टिसिटी है। नेक्स्ट जानते हैं इलास्टिसिटी में हमने क्या क्या जाना, ये डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में जाना। ये डिफॉर्मिंग फोर्स, कॉन्फिगरेशनल, रिस्टोरिंग फोर्स, ये सारी चीज़ को देखते क्या है। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है वो जानते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया अ फोर्स दैट चेंजेस शेप और साइज ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। एक बॉडी को जो शेप और साइज को क्या करता है, चेंज करता है एक फोर्स, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, इस फोर्स को बोलते हैं क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, अ फोर्स दैट ब्रिंग्स बॉडी टू बैक इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। इट मीन जैसे ये बॉडी हो गया, इसमें हमने जो फोर्स दिया उसमें शेप और साइज में क्या हुआ, चेंजेस हुआ, तो हमारा क्या डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन वो अब वापस इस अपने ओरिजिनल शेप में आ गया, तो कौन से फोर्स की मदद से, रिस्टोरिंग फोर्स की मदद से। तो ये क्या होगी हमारा रिस्टोरिंग फोर्स। आप जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन अ बॉडी। नोट क्या है हमारा, नोट हमारा ये है कि सेम टाइम डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स। हाँ, कुछ समय यानी सम टाइम्स यानी कुछ समय के लिए हम बोल सकते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स दोनों क्या एक ही है। तो वही हमारा हो गया स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आ गया, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या है जानते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फर्स्ट हो गया। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, दिस इज द स्ट्रेस इज डिफाइंड नॉर्मल फोर्स ऑफ द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी सिंपल क्या है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्या लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है सेकेंड, तो वो क्या हो गया, फोर्स ऑन होल बॉडी पर यूनिट एरिया, क्या टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है, फोर्स ऑन होल बॉडी, ये क्या एक बॉडी है इसमें क्या फोर्स लग रहा है होल बॉडी में, तो वो हो गया टोटल सरफेस एरिया। सरफेस का कितना एरिया क्या है, वो हो गया हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। शियरिंग या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन फेस एरिया है। टेंजेंशियल फोर्स इसमें से टेंजेंट के अकॉर्डिंग फोर्स लग रहा है अपन क्या, ये हमारा क्या फेज हो गया, तो फेज एरिया यही है। स्ट्रेन क्या देखिए, स्ट्रेन सिंपल एकदम, इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द चेंज इन कॉन्फिगरेशन एंड ओरिजिनल लेंथ, यानी स्ट्रेन क्या हो गया, चेंज इन कॉन्फिगरेशनल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आपको बोलेंगे कॉन्फिगरेशन क्या है, तो देखिए इसके टाइप्स आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्फिगरेशन होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वही सब होता है। देखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, वही सेम टू सेम। फर्स्ट क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल क्या है, मैंने स्ट्रेन बताया क्या होता है, स्ट्रेन होता है क्या, कॉन्फिगरेशनल अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। ठीक, देखिए स्ट्रेन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन एंड ओरिजिनल लेंथ। क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए, देखिए ये हमारा मान लिया लेंथ रहता है, ये पूरा हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या गया, एल लेंथ हो गया। और उसमें यदि हमने ये फोर्स एग्जर्ट किया तो ये चेंज आया, ये क्या डेल्टा एल का चेंज आया यहाँ पे। ये हमारा एक रोड है पूरा, इसमें हमने फोर्स दिया तो छोटा सा लेंथ है डेल्टा एल, तो वही बोलेंगे क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ। हमारा चेंज इन लेंथ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पहले हमारा टोटल क्या था, ये टोटल पूरा फाइंड आउट करते क्या, एल प्लस डेल्टा एल है, तो एल प्लस डेल्टा एल माइनस चेंज इन लेंथ अपॉन क्या, चेंज इन लेंथ निकालना है, तो पूरा हमारा क्या एल प्लस डेल्टा, और उसमें माइनस करना पड़ेगा क्या एल, हमें निकालना चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ हमारा ये है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एल प्लस डेल्टा एल है, उसमें माइनस करेंगे क्या, ये लेंथ जो हमारा ये माइनस करेंगे, तो बेसिकली नीचे क्या है ओरिजिनल लेंथ हमारा क्या है एल है, तो बेसिकली हमारा क्या आएगा, एल एल कैंसिल, डेल्टा एल अपॉन एल, तो यही हमारा आ गया है डेल्टा एल अपॉन एल, तो यही है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। नेक्स्ट देखते क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम। डेल्टा वी बाई वी से बोलते हैं, यानी ये हमारा क्या होगा, वी वॉल्यूम हो गया, यदि इस वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे, डेल्टा वी। तो वही बोल जा रहा है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम चाहे घट भी सकता है, यानी डेल्टा वी, यानी नेगेटिव डेल्टा वी भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो नेगेटिव साइड का मैंने शो नहीं किया है, तो वही मैं बोल रहा हूँ। यानी बेसिकली आपको बोल देगा चेंज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम आप इंक्रीज में चेंज हो या डिक्रीज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम हुआ है तो वो हो गया डेल्टा वी। और बाकी ओरिजिनल वॉल्यूम आपका जो भी हो वो नीचे आ जाता है, बस ये याद रखना है। उसी प्रकार शियरिंग स्ट्रेन बोलते हैं या टेंजेंशियल स्ट्रेन जिसे बोलते हैं। इट इज एंगल बाय विच द साइड विच वाज परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड साइड। ठीक है, फिक्स साइड से परपेंडिकुलर होता है। टू गेट टर्न ऑन अप्लाइंग टेंजेंशियल स्ट्रेन, जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए फिक्स्ड ये क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, ये हमने फोर्स लगाया है, फोर्स अपॉन एरिया, ये हमारा लेंथ एल हो गया है। तो ये क्या है, एंगल थीटा कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, एंगल थीटा हमारा कुछ इस प्रकार से था। फिर यहाँ देखिए आप देख सकते हैं यहाँ ये हमारा क्या फर्स्ट ऑफ ऑल है कुछ इस तरह से हमारा है रेक्टेंगल बोल सकते हैं इसे आप। ये है ए बी सी डी रेक्टेंगल है। हमने यहाँ से फोर्स दिया टेंजेंशियली, तो फोर्स देने के बाद ये जो क्या है बेंड हो गया। बेंड हो गया मतलब जो ये लाइन है वो कुछ इस तरह से बेंड हो गया, जो ये लाइन है वो इस तरह से बेंड हो गया। तो बेसिकली अब हमारा कैसा बन गया, रेक्टेंगल कुछ इस तरह से हो गया। तो जो ये एंगल में चेंजेस आया इसे क्या बोलते हैं, शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, ये टेंजेंशियल स्ट्रेन यही हो गया। ये क्या बन गया अब ए बी डैश, ये हो गया ए बी डैश सी डैश डी। तो यही बोल जा रहा है ट्रायंगल आप ए बी डैश में देख सकते हैं। टेन थीटा आप फाइंड आउट करता है तो बी बी डैश अपन ए बी होगा। देखिए ऊपर टेन थीटा यदि यहाँ से देखते हैं बी बी डैश अपन क्या होगा, ए बी होगा। यहाँ से ये परपेंडिकुलर ये बी बी डैश, तो बी बी डैश अपन ए बी क्या डेल्टा एल बाई एल, यही हो गया स्ट्रेन। टेन थीटा यदि बोलेंगे तो थीटा जो ऑलमोस्ट जीरो, तो टेन थीटा क्या थीटा होगा। थीटा की वजह यदि फाइंड आउट करेंगे डेल्टा एल बाई एल, यह होगा हमारा स्ट्रेन। बेसिकली यही था शियरिंग स्ट्रेन, देख सकते हैं। बेसिकली जो ये हमारा इस तरह से था, एंगल में चेंज हो गया। शियरिंग स्ट्रेन का मतलब डायरेक्ट एंगल समझ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक था हमारा शियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन का, ये जान लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में काम आएगा। देखिए इलास्टिक लिमिट क्या है, द लिमिट अप टू बीच द बॉडी रीगेन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन कम्प्लीटली ऑन रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। ये क्या एक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट। द लिमिट अप टू बीच द बॉडी रीगेन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन कम्प्लीटली ऑन रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। एक लिमिट यानी ये बॉडी से ये रबर हो गया, फिर जिसमें हमने फोर्स लगाया है तो एक लिमिट होगा, यानी फोर्स यानी हम यहाँ इस जो लबर है, ये जो लबर है इसको हम कुछ यहाँ तक ही खींच सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा खींच दिया तो रबर क्या डिफॉर्म हो जाएगा, वो अपना शेप में वापस नहीं हो पाएगा। तो एक फोर्स जो कि एक जो लिमिट है, यानी हम इसे यहीं तक स्ट्रेच कर सकते हैं। यदि इससे ज़्यादा किया तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, बस। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूरत पड़ेगी इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन की, तो ये याद कर लें। ये सारा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको 1 नंबर 2 नंबर के लिए लिखने में आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी, और यहाँ तक कि बोर्ड्स एग्जाम में भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आज हमने जाना कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बाकी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और टाइप ऑफ स्ट्रेन के बारे में, इलास्टिसिटी के बेसिक डिफिनेशन देखा। और तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। आज चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।